से लगभग 11 साल पहले मुझे एक पोर्शे उन्होंने दी थी, आज से 5 साल पहले एक बेंटले दी, ये दिया वो दिया। तो मैं जब उस दिन उठा तो मुझे एक ख्याल आया कि यार मुझे इतने गिफ्ट मिलते हैं पर मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। राइट, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचेस, आई हैव गॉट वेरी वेरी कॉस्टली कलेक्शन ऑफ वॉचेस। I'm fond of cars. I've got beautiful cars. I've got vintage cars जो 1927 और 1928 की भी गाड़ियां हैं। राइट, तो मैंने अपने आप से सोचा कि मुझे किस चीज की खुशी मिलती है, घर हो, विदेश हो, कुछ हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, बेंटले जो मेरे पास है पिछले 5 साल से है, उसमें मैं बहुत कम बैठता हूं। पिछले 5 साल में वो सिर्फ 6000 किलोमीटर चली है। राइट, वो लगभग 3.5 करोड़ की गाड़ी थी आज से 5 साल पहले, और मेरे को उसमें बैठने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि जहां भी जाती है लोग देखते हैं इसके अंदर कौन बैठा है। राइट, और मेरा ड्राइवर जब मेरे से पूछेगा सर कम से कम 1 महीना हो गया उस गाड़ी को निकाले हुए, मैं स्टार्ट तो कर देता हूं, बैटरी ना डाउन हो जाए, आज ले चले, मैं कहता हूं उसको रहने दे, दूसरी गाड़ी ले जाए। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उसमें बैठ के मुझे खुशी नहीं मिलती। आई एम एम्बैरेस्ड। राइट, तो जब मैंने सोचा कि जिंदगी में किस चीज से मुझे खुशी मिलती है, तो जब मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे एक ही सवाल, अपने सवाल का एक ही जवाब मिला कि जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं तब मुझे खुशी मिलती है। कल मैं गुवाहाटी में था, एक वहां पे लड़के ने जिसने अपना नया घर बनाया, ही इज अर्निंग राउंड अबाउट 8 से लेकर 9 लाख रुपया पर मंथ। उसके अपलाइन ने खड़े होकर टेस्टमनी दी कि पहले जब मैं इसके पहली बार इसके घर गया था तो इसका घर मिट्टी का घर और कच्चा घर था, और आज के दिन पे एक आलीशान घर पे रहता है। उस लड़के का नाम भूल गया, पर उसने जिंदगी में जो उपलब्धि पाई है वो आज के दिन पे याद है। लेकिन सचमन मैं वही आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 18 साल का इतिहास वेस्टीज का यही बताता है कि वेस्टीज ने लोगों को दी है एक एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्टेबिलिटी। ज्यादा न समय लेते हुए आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा, हैव अ पर्पस इन लाइफ। आप लोग बहुत लकी हैं। You have got such a phenomenal leader like Mr. Sonu Sharma, who's a true mentor, a honest, God-fearing. आदमी की पहचान उनको भी बहुत है और आदमी की पहचान मुझे भी बहुत है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। राइट, इनसे मिले, इनसे तो प्यार हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे परिवार और टीम बढ़ती रही है, हर एक के साथ प्यार हो गया। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस वंडरफुल टीम व्हाट यू हैव। अभी तो वेस्टीज को सिर्फ 18 साल हुए हैं। आप लोगों ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। आपको पता है आज से कुछ दिन पहले, आज 14 है, 10 तारीख को हमने फिलीपींस का लॉन्च किया। पिछले 2 साल कोविड रहा कि नहीं? आपको पता है कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, दुनिया में करोड़ों लोगों ने की सैलरीज कट हो गई। फुकेट में अगर आप आज के दिन पे भी बाहर जाएंगे, अभी भी बहुत बिजनेसेस हैं जो बंद हैं, उन्होंने फिर से शुरू नहीं किया। राइट, इतने बिजनेसेस जो बंद रहे 4 या 6 महीने, जब कर्फ्यू लॉकडाउन रहे, तो उन सब बिजनेसेस की आमदनी क्या थी? 0। पर एक बिजनेस जो कोविड के अंदर भी चलता रहा और हर एक का चेक हर महीने आता रहा, वो कौन सा था? ट्राई टू रियलाइज द पार्ट कि जब दुनिया में सब कुछ बंद था तब भी आपका बिजनेस चल रहा था। अगर आपका रेस्टोरेंट होता, अगर आपका रेस्टोरेंट होता, आपका शोरूम होता और कर्फ्यू के अंदर बंद रहता, आमदनी रहती 0, पर आपने चुनाव किया है उस बिजनेस का जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के अंदर भी एक चीज बता दी कि इस बिजनेस की पावर क्या है। हर महीने कोविड के टाइम पे भी 10 तारीख को चेक आया। यस और नो? यस सर। आपको भी पता है जिन लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया था उस टाइम पे, उनको भी वेस्टीज ने पैसे दिए। क्यों दिए? किसी ने मांगा तो नहीं था। बट अ कंपनी विद अ हार्ट
जिसने अपने आप एक बात सोची कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका परिवार वेस्टीज की इनकम से चलता है, अगर उनके पास इनकम नहीं आएगी तो उनका परिवार कहां से चलेगा। ये एम्पैथी और ये दर्द अपनी टीम, अपने परिवार के लिए हर एक को चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन पे इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार अभी भी वेस्टीज के बनाए हुए उनके फैमिली के नेटवर्क से उनके घर अभी भी चल रहे हैं और फिनोमिनल इनकम ले रहे हैं। बट टू हैंड ओवर टू गौरव ऑफ मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मैं लास्ट एक चीज जो कहना चाहूंगा कि वेस्टीज आपको प्रोवाइड करती है एक चीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो है स्टेबिलिटी। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कई के लिए पैसा कमाएं। पैसा कमा के करते क्या है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि अपने लिए सिक्योरिटी हो कि कल को खुदा ना खास्ता अगर हम काम ना कर सके तो हमारे पास कुछ तो हो ताकि हम अपनी जिंदगी बिता सकें। हम जीते जी अपनी पॉलिसी बनाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, एसेट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बुरे टाइम में अगर कुछ हो, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार सड़क पे ना आ जाए, उनकी जिंदगी चल सके। अपने मरने के बाद भी उनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। वही प्रॉमिस वेस्टीज ने किया था जब से हमने 18 साल पहले शुरुआत की थी, और आज के दिन पे अनगिनत घरों में वही सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 11 अगस्त को हमारे एक यूसीडी थे, कल्पेश राठौड़, गुजरात नडियाड से, उनकी डेथ हो गई। एवरेज चेक 7 से 8 लाख रुपया, 50 साल की उम्र। उससे 2 महीने पहले उन्होंने अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, अपनी मेडिसिन के ऊपर रेगुलर नहीं थे, हार्ट अटैक हुआ। 20 मिनट के अंदर एक बिल्कुल बढ़िया इंसान, क्या कमाल का लीडर, ही वाज गॉन। 15 अगस्त को उनकी प्रेयर मीटिंग थी, मैं नडियाड गया, वहां पे उनकी प्रेयर मीटिंग के लिए उनकी वाइफ से मिला, उनकी बेटी से मिली। एक ही बच्चा, उसकी भी शादी बेटी की हो चुकी, वो बैंगलोर रहती है। 2 साल पहले कल्पेश जी ने अपना नया घर बनाया था, ब्यूटीफुल आलिशान घर। अब मदर अकेली रह गई है, तो बेटी ने मुझसे कहा कि सर, पापा इस बिजनेस को कैसे मैनेज करते थे मुझे नहीं पता, ना मेरी मम्मी को पता है। अब हमारे बिजनेस का क्या होगा? मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप लोगों के अपलाइंस हैं, कंपनी है, वील मॉनिटर एवरीथिंग, राइट, ताकि आप लोगों की क्वालिफिकेशन के करके आपका चेक आता है। उन्होंने कहा कि एक बात है कि पापा की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, जो पापा बिजनेस बना चुके हैं उसके करके हमें एक बात पता है कि मेरी मम्मी को और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Ladies and gentlemen, that is the security what we offer. आप लोगों को सपने दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, राइट। वेस्टीज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हमें कभी डर नहीं लगता। वो क्या है कि जो भी कंपनी शुरू होती है, चिंटू मिंटू children.com, हर कोई ये सपना लेता है कि वेस्टीज का लीडर अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी कंपनी चल जाए। They will promise you a number of things, but believe me, deliver नहीं कर सकेंगे। क्योंकि पिछले 18 साल में अगर हम इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने हैं, वर्ल्ड की टॉप 100 के अंदर एकमात्र इंडियन कंपनी पिछले 5 साल से अगर लगातार है, इट इज प्राइमरली बिकॉज जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, और एक्सपर्टीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो जो दिल, जो लोगों के लिए धड़कता है, लोगों का दर्द समझता है, लोगों के लिए दिन रात काम करता है ताकि उनकी जिंदगियां बदलें, राइट। सो अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आप ना तो मेरी जिंदगी बदल सकते हो, ना सोनू जी की बदल सकते हो, ना अपनी टॉप लीडर की जिंदगी बदल सकते हो, क्योंकि इनकी जिंदगियां बन चुकी हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। वेस्टीज ने तो अभी सिर्फ 9 कंट्रीज खोली है। हमारा टारगेट है कि हम 50 देशों में हों। और मैं आपसे एक बात कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो।
कि आज के 5 साल के बाद अगर आपका उन 50 देशों में सिर्फ एक नेटवर्क है जिससे आपको एलओबी आ रही है, सोचने की हिम्मत करो कि कितनी आमदनी मिल सकती है। मैं वही बात कहूंगा कि आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा, आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं, काम आपको करना पड़ेगा। बट आई कैन अश्योर यू कि वेस्टीज को हम उस प्रकार से बना चुके हैं, कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं भी ना रहा हूं, इस कंपनी को कुछ नहीं होगा और आने वाले समय में आपका और आपके पूरे परिवार का सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी वेस्टीज। बिलीव मी, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 26 साल से हूं, एवर सिंस 1996। उससे पहले 12 साल पहले मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, यानी कि मेरे पास इतना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है विच इज क्लोज टू 38 इयर्स, जितनी आपकी एवरेज एज शायद हो, पर तब भी जवान लगता हूं ना। अरे कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो यार, मेरा भी। मैं पॉइंट जो कह रहा हूं कि हमारा जो इतने समय से जो विजडम है उसको समझ लो। वेस्टीज ने अपना एक्यूमुलेटिव प्लान क्यों बनाया? हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में क्यों हैं? हवा बेचने में भी तो आ सकते हैं। मुझे बताओ कि अगर आज जैसे मार्केट में चलता है, कभी क्रिप्टो आ गई, कभी कुछ आ गया, अगर वेस्टीज शुरू करे तो मैं आपको साफ कह सकता हूं महीने में हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? yes. तो पॉइंट ये है कि चुनाव इस चीज का किया है कि वो करना नहीं है। क्यों? दैट इज बाय चॉइस। ओके, नंबर 1, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट whether लीगल और इलीगल। मैं एक चीज की बात कर रहा हूं कि स्टेबिलिटी किस चीज की है। पर्पस, मकसद ये नहीं है कि मुझे कमाना है, मकसद ये है कि लोगों की जिंदगियां बदलनी है। हम वो काम कभी नहीं करेंगे जिसके ऊपर अनसर्टेनिटी रहे और स्टेबिलिटी ना रहे। लर्न फ्रॉम आवर विजडम, जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं एंड जिसने आपकी भी इन 3 सालों में लाइफ चेंज की है। वेस्टीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एंड विद द टीम वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स लेड बाय मिस्टर सोनू शर्मा। आने वाले वक्त में आपकी और आपके जितने लोग नेटवर्क में जो इस सिस्टम के ऊपर डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, योर लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टेबल। ऑल दीज अदर चीजें मैं आपको बताऊंगा, समय मैं ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, another 2 minutes, कि मैंने इन 26 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे प्लान देखे हैं जो पेड़ से लेके, बकरी से लेके राइट, कभी मोबाइल स्कीम, कभी कोई, कभी फेसबुक पे क्लिक करने वाली, लोगों ने ऐसे ऐसे प्लान लॉन्च किए हैं, हजारों नहीं कम से कम लाखों कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने प्रॉमिस यह किया कि आपकी लाइफ की हम केयर करेंगे, बल्कि वो बाय बाय लाइफ केयर होगी। देखो, लोग सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं, पर वेस्टीज किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम सिर्फ अपने एक काम के ऊपर काम करते हैं कि जिन लोगों पे हमारे ऊपर विश्वास है, हम उनकी जिंदगी के लिए डेडिकेटेड हैं, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो जब आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो आपने जिस चीज का चुनाव किया है और जो आपका कैरियर बनेगा, उस कैरियर के ऊपर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखो। जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम होता है, जब मैं उसको करता था, सबसे पहला मॉड्यूल होता था सिलेक्टिंग वेस्टीज जैसे कैरियर, और उसके अंदर मैं हमेशा ये कहता था कि कैरियर का चुनाव होता है एक। किसी भी बच्चे से जब बचपन में पूछा जाता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, वो कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या आर्मी में लॉयर, कुछ ना कुछ एक कैरियर का चुनाव करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि पापा पहले 5 साल डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद 6 साल में रहूंगा इंजीनियर, उसके बाद मैं बन जाऊंगा वकील, उसके बाद मैं बन जाऊंगा बिजनेसमैन। वो एक कैरियर का चुनाव करता है और उसी के अंदर अपनी जिंदगी लगा के आगे बढ़ता है, तभी सफलता मिलती है।
जिस सिस्टम में, जिस टीम के साथ आपको सफलता मिली है, बिकॉज आप लोग सफल लोग हैं, तभी 140 प्लस पीपल जो आज स्पेशली यहां पे हैं, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, यू हैव चोजन द राइट थिंग, उसके ऊपर जब कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेंगे, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको सपना नहीं दिखाते, हम आपको रास्ता दिखाते हैं जिसपे चलना आपको पड़ेगा और आप सफल होंगे। So I would like to thank you all for making this wonderful choice. God bless you, एक बहुत ग्लोरियस कैरियर के साथ, और हम सब साथ हैं। आप लोग मेरी एंड सोनू शर्मा जी की लीडरशिप में आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी तो वक्त शुरू हुआ है। इन जो 18 साल में हमने किया है, जिसके करके दुनिया हमारा लोहा मानती है, अगले 3 साल के अंदर देखना हम क्या करने जाएंगे। So I would like to thank you so much. अभी तो मैं करना चाहूंगा कि हैंडसम my son, a wonderful speaker and a wonderful leader. Let's give all of them a round of applause. सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच। पता नहीं अंदर आग लग जाती है सर जब आपको सुनते हैं ना, बहुत सारी बातें नई सुनने को मिलती हैं हर बार। विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझदारी, और वो काम करने से, इंटेंशन से, लोगों के लिए काम करने से, मेहनत करने से, दिन रात एक ही चीज के ऊपर काम करने से आती है। और दूसरी चीज जो मेरे को बहुत बढ़िया लगी, करियर। एवरीबडी चूज अ करियर, राइट। आदमी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो 10वीं में चूज कर लेता है, 10th में, कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। सो चूजिंग वेस्टीज एज अ करियर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत जबरदस्त रीढ़ की हड्डी है, एक बहुत जबरदस्त बोल सकता हूं मैं कि वेस्टीज इज अ पावरफुल 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 सिस्टम, राइट। सो विदाउट एनी डिले, और मैं बुलाना चाहूंगा हम शख्स को जिनकी वजह से आज हम सभी हैं, और जिनकी वजह से मैं आज बोल पा रहा हूं, जिनकी वजह से हम सब बोल सकते हैं, राइट। और हमेशा और हमेशा एक हिम्मत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई खड़ा है हमारे लिए, है ना। The man who is always with us in all ways, right? So without any delay, the master trainer and our mentor, डायरेक्शन देने वाले, हमें सिखाने वाले, हमारे टीचर, हमारे मेंटर, मैं बुलाना चाहूंगा none other than the dynamic सोनू शर्मा सर। Thank you so much. Thank you so much. Please wait till आपके घर तो सेकंड ईयर का लड़का है, बीकॉम सेकंड ईयर आ जाएगा सब बात क्या बीकॉम सेकंड ईयर आपने बोला था कुछ मोबाइल डालना, रविंद्र कॉलेज इवनिंग शिफ्ट, रविंद्र कॉलेज क्यों जाना था? क्योंकि जिसके सबसे कम नंबर आते थे उनको वहीं मिलता था और मॉर्निंग में नहीं मिलता था, इवनिंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किसी ने सोचा था 3 साल पहले कि हम अपनी वर्षगांठ यहाँ मनाएंगे? अगर हम बोलें कि अगली वर्षगांठ हम पेरिस मनाएंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा देखो, मेरे मुंह से ना कुछ भी निकल जाता है।
जाएगा ये सोचने में कि पेरिस कैसे जाएंगे। अगले एक पल में ये सोचना शुरू कर दूंगा कि हम पेरिस कैसे जाएंगे यार, क्या करना पड़ेगा, कितना का पैकेज होगा, कितने लोग जा सकते हैं, कितना कितना बिजनेस होगा, कितना कितना चेक आएगा। अभी से इस मीटिंग के बाद ही खोपड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो गौतम सर का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि अपने इतने व्यस्त और कीमती शेड्यूल में से टाइम निकालकर यहाँ पर पहुंचे। और मैं जानता हूँ कि रात को सर 1:30 बजे लैंड हुए हैं। पहले गुवाहाटी थे, गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता गए, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के बैंकॉक आए, बैंकॉक से टैक्सी पकड़ के रात को 3:30-4 बजे पहुंचे हैं। और फिर आप समझ सकते हैं कि इतना एक्सर्शन हो जाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत एक्सेसिव ट्रैवलिंग करता हूँ। तो मैं तो सर से उम्र मेरी छोटी है, मैं फिर भी थक जाता हूँ। तो मैं सर का अंदाजा लगा पा रहा था कि एक्सेसिव ट्रैवलिंग में बहुत थकावट रहती है। स्टिल इस एज में इस लेवल पे पहुंचने के बाद वो डेडिकेशन कमाल का है। मतलब ये अनकंपेरेबल है, मतलब इसका आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। मतलब कोई हो सकता है कि 2000 करोड़ हम कर रहे हैं तो कोई 2500 करोड़ कर ले, हो सकता है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा गौतम वाली तो नहीं हो सकता। वो एक ही है। बात पैसे की भी नहीं है, बात औहदे की भी नहीं है, बात उस डेडिकेशन की है यार, और लोगों को साथ में काम करने की है। नहीं तो आदमी के पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं करने के लिए यार कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं तो देखो मेरा शेड्यूल तो तुम्हें पता ही है, पोस्टर देख रहे हो, कल मुझे गुवाहाटी जाना है, फिर मैंने, और वो एक्सक्यूज नहीं है, वो जेन्युइन कहानी भी है। तो हम बोलेंगे हाँ सर ठीक है, आप बिजी हैं सर, लेकिन कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। मैं तो खुद घबरा रहा था गौतम सर को बोलते हुए कि 14 तो हमने पहले तो दिल्ली में रखा था, तो मैंने कहा बोलूँ कैसे इनको यार, इंडिया में तो बाहर कर बाहर आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि बैंकॉक, तो उन्होंने बोला डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि आप बाहर कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है आज थाईलैंड के अंदर कन्वेंशन करते हुए। हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने अपना करियर शुरू किया 21-22 साल पहले, तो कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि अपने नेटवर्क को लेकर थाईलैंड चले जाएंगे और वहाँ अपना कन्वेंशन करेंगे और ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे। वो दिन भी थे जब स्कूटर बाइक के ऊपर लोगों को प्लान दिखाने जाते थे यार, और वो दिन भी हैं आज कि थाईलैंड के अंदर बैठ के 150 लोगों से बात कर रहे हैं। समय परिवर्तनशील है, बदल जाता है नहीं। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं 15-20 मिनट आपको दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, मैं जानता हूं। ये जो तरह तरह की प्रजाति की आवाजें जो आप निकाल रहे हैं, ये कहीं होके आए हैं, कहीं जाना है। अच्छा, सबसे बड़ा तो पाप ही मैंने ये कर दिया कि पतिया के अंदर हम काम की बात कर रहे हैं। पतिया में तो और काम की बातें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, मस्ती के साथ काम भी जरूरी है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं कि सितंबर 14, 2019 को हमारा ये सफर स्टार्ट हुआ, और यही समय रहा होगा आज से 3 साल पहले जब हम लोग पहला एनिवर्सरी मनाए। तो मुझे याद है हम लोग कोविड की लहर थी, 50 लोगों का क्या बोलते हैं परमिशन था हमारे पास, तो हमने लीला में प्रोग्राम किया चाणक्यपुरी के अंदर। सिर्फ 50 ही लोग अलाउड थे उसके अंदर, तो हमने लीला बुक किया। 5 स्टार प्रॉपर्टी है, दिल्ली की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में से एक है। जब दूसरी एनिवर्सरी मनाने की बात आई तो 250 लोगों की कैपेसिटी थी, तो हमने फिर लीला बुक किया एमबीएस मॉल में। वाली सर हमारे साथ थे उस प्रोग्राम के अंदर। 250 लोगों की एनिवर्सरी हमने फिर लीला मनाया। तीसरी एनिवर्सरी की बात आई तो हम बैंकॉक आ गए। सवाल एनिवर्सरी मनाने की नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप अभी उसको बंद ही रहने दो दोस्त, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूंगा। एनिवर्सरी तो आप कहीं भी मना सकते हैं, सवाल इस बात का है कि आप अपनी सोच को कहां ले जाना चाहते हैं, कि आप एक कैसा संदेश, कैसा मैसेज देना चाहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग चिंदी चोर तरीके से नहीं कर सकते, हमको नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल तरीके से ही करनी है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा जैसे वेस्टेज ने बेंचमार्क सेट किया है ना कि सब लोग कॉपी करना चाहते हैं वेस्टेज को, तो हमको भी एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि लोग करें यार कि यार ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन समस्या फिर वही है कि कॉपी तो हो जाता है, सारा पेस्ट नहीं होता। कंट्रोल सी तो हो जाता है, भाई साहब कंट्रोल भी करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो 3 साल हो गए हमारे को इस सफर को तय करते हुए। जहां से वाली साहब ने इस बात को छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन,
वाली साहब और मेरा एक्सपीरियंस अगर मिला ले तो करीब करीब MLM का 50 साल हो जाता है। 26-27 साल वाली साहब को हो गए, 20-22 साल मेरे को हो गए, तो करीब करीब 45-46 साल हो जाता है। तो इस 46 साल के एक्सपीरियंस में एक ही लाइन आपको बोलता हूं, आपके काम आएगी यार। और वो लाइन बड़ी सिंपल है कि सोने का हिरण नहीं होता। सोने के हिरण में माता का भी अपहरण हो गया। तो मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई सोने के हिरण के पीछे भागने की कोशिश मत करना यार, होता ही नहीं है। इतिहास सिखाता है आपको और हमको बहुत कुछ, कि जिसने सोने के हिरण के चक्कर में अपना भाव चेंज किया कि मैं सोने का हिरण पकड़ लूं, तो फिर राक्षस उठा के ले जाते हैं। तो ये ना हो कि तुम में से भी किसी को कोई ना कोई राक्षस उठा के, और फिर समस्या हमारी फिर वही है कि हमें लड़ना पड़ेगा तुम वापस लाने के लिए। तो तुम तो फंस जाओगे, हमें और फंसा दोगे। तो कोई ऐसा प्रलोभन, कोई ऐसा लालच में, और ये बात हम बहुत सालों से लोगों को बताते आ रहे हैं कि ऐसा किसी प्रपंच में, ऐसा किसी झूठ में मत फंसना, क्योंकि बाजार के अंदर दानों की होलसेल में बाढ़ आई हुई है ना। जिनको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, 2 दिन में ही करोड़पति अरबपति बनना है। वो अनिल कपूर का गाना मैं आजकल वाले साहब सुनाता हूँ। अनिल कपूर का गाना है 1 2 का 4 गाना 1 2 का 4, वो सिर्फ यही का सुनते हैं। मैं बोलता हूँ आगे सुनो, वो कहता है 4 2 का 1। थोड़ा सा कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। और भाली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि स्टेबल बिजनेस करना बहुत जरूरी है। मैंने एक आदमी को बोला कि तू ये जो तू कर रहा है 1 2 को 4, तुझे 5 साल बाद पैसे आ जाएंगे? तो उसने बोला हाँ, अगर कंपनी रहेगी तो आ जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे ही पता है कि नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं इस खास प्रोडक्ट के लिए। क्रिप्टो की आड़ में जो धंधा चल रहा है, क्रिप्टो की आड़ में जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, आप गूगल पे जाइए, सिंपल क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड लिखिएगा तो आपके पास लाखों की तादाद में सब कुछ आ जाएगा। मेरे से समझने की जरूरत ही नहीं है, और सब लोग आपको विक्टिम ही मिलेंगे। तो किसी ऐसे चक्कर में 1 2 का 4 करने की कोशिश मत करिएगा, और अपना ईमानदारी से बिजनेस करिए, स्टेबल काम करिए। 2 रोटी कम खाएंगे चल जाएगा, लेकिन तकिए पे रख के रात को नींद मस्त आनी चाहिए सर। ये ना हो ना कि साला फोन बंद करते घूम रहे हैं, किराए के मकान में घूम रहे हैं, कब पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाए। तो मेरी आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप फोकस होकर अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, और ये बिजनेस आपको अगले साल आपको अच्छा रिटर्न देगा, दे ही रहा है बहुत सारे। तो मैं एक छोटा सा PPT बना के लाया हूँ 15 मिनट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बता पाएंगे कि हमने पिछले 3 साल में क्या क्या अचीवमेंट किया है, और अगले 1 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। आप तैयार हैं? यस सर। अब स्क्रीन ड्रॉप कर दो और मेरा लैपटॉप अगर मुझे दे दे जितेंद्र, और कनेक्ट कर दे इन द मीन टाइम। वैसे इन द मीन टाइम जब तक लैपटॉप कनेक्ट होता है, मैं आपसे 2-3 बातें पूछ लेता हूं। आपका टूर कैसे जा रहा है कल से लेकर अब तक? कल से लेकर अब तक है। अच्छा, पहली बार कितने लोग आए हैं थाईलैंड के अंदर? फर्स्ट टाइम, पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम है सर? बाप रे बाप। अच्छा, तो कैसा लग रहा है पहली बार आके? जबरदस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको मैं, आप में और वाली साहब में एक समानता है, बताऊं? वाली साहब भी पहली बार थाईलैंड आए थे, इंटरनेशनल जो टूर था इनका। पूछो वो भी पतिया में आए थे और जवानी में आए थे, सोचो।